दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है आयुर्वेद, राष्ट्रीय वैद्यक। जी हाँ दोस्तों, हमारे आयुर्वेद शास्त्र को एक राष्ट्रीय वैद्यक, नेशनल मेडिकल साइंस घोषित करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। एक्चुअली ये डिमांड करने की, ये मांग करने की तो जरूरत भी नहीं आनी चाहिए थी। हमारे जो शासक थे स्वतंत्रोत्तर काल में, जिन पार्टियों ने राज किया देश पर, उन्होंने ये राष्ट्रीय वैद्यक आयुर्वेद को घोषित कर देना चाहिए था। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद वैद्यक घोषित करने की क्यों ज़रूरत है, इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे कि जापान, श्रीलंका या चाइना। इन लोगों ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, उन्होंने उनके ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस को एक नेशनल मेडिकल साइंस का दर्जा दिया हुआ है। भले ही वो एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को एकजुट करके वो उसको चलाते हैं, लेकिन प्राधान्य उनके ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस को ही देते हैं। उनके देश में जिसका विकास हुआ है, जिस वैदिक शास्त्र का विकास हुआ है, उस शास्त्र को वो प्रमोट करते हैं। तो हमारे भारत देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, राज मुद्रा है हमारी अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर, पीकॉक, और हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। तो ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय वैदिक भी होना चाहिए। हमारे स्वतंत्र जो 74 ईयर्स हो गए हैं अभी, तो ये 74 साल में हमें अभी तक राष्ट्रीय वैदिक घोषित नहीं हुआ है। तो हम आयुर्वेद का ही क्यों डिमांड करते हैं? आयुर्वेद ही क्यों हमारा राष्ट्रीय वैदिक चाहिए, नेशनल मेडिकल साइंस, आयुर्वेद एज ए नेशनल मेडिकल साइंस? तो इसके ऐसे रीजंस हैं कि ये आयुर्वेद जो है, ये दुनिया का पहला और सबसे पुराना वैदिक शास्त्र है। दूसरी बात, भारत का ही मूल है, भारत में ही इसका जन्म हुआ है, भारत में ही इसे रचा गया है, भारत के ही लोगों ने इसे लिखा है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा जी द्वारा इसको स्थापित किया गया है, निर्मित किया गया है। इसका जो नाम है, इसके नाम में भी एक विशेषता है, आयुर्वेद, मतलब रिगार्डिंग अबाउट द लाइफ एंड वेदा, साइंस ऑफ लाइफ, इसे हम कह सकते हैं। दुनिया में जितने भी वैदिक शास्त्र है, उनके आप नाम देखिए तो उनके नाम में ऐसी चैतन्यता हमें मालूम नहीं पड़ती है। हमारा आयुर्वेद जो ये फुलफिल है, पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका जो प्रयोजन है, पर्पस ही इस वजह से लिखा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकारपशनम, मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्यता टिकाए रखे, और जो विकार से पीड़ित है उनका विकार शांत किया जाए, शमन किया जाए, आतुरस्य विकारपशनम। तो ऐसा हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। ऐसे आयुर्वेद का दुनिया में किसी वैदिक शास्त्र के साथ में हम कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसका प्रिंसिपल टोटल एटर्नल है, शाश्वत है। इसके फंडामेंटम जो बहुत ही पक्के है, जो एक बार सिद्धांत बता दिया तो वो बता दिया। आज भी 3-4 हजार साल के बाद भी वही सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं, मालूम पड़ते हैं, उसमें टस भर भी फर्क नहीं दिखा है। इसकी जो बेसिक थ्योरी है और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, ये एकदम क्लियर है और शाश्वत है। आयुर्वेद शास्त्र की इसके खुद की ओन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, ये किसी दूसरे शास्त्र से हायर नहीं की है। और किसी भी बारे में, किसी भी सिद्धांत के बारे में, इसमें के डेफिनेशन के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, किसी अन्य शास्त्र से भी नहीं लिया गया है। हमारा एक में वो आयुर्वेद शास्त्र ऐसा है कि जिसमें चैतन्यता हमें दिखाई देती है, जिसमें मन, आत्मा, इन सब बातों का विचार किया गया है, और शुद्ध चिकित्सा का ही वर्णन मिलता है, और सब चिकित्सा जो है वो शुद्ध ही है। इसमें महाभूत विचार है जो अन्य शास्त्रों में नहीं है, ये इसकी विशेषता है। ये हमारी धरोहर, हमारा हेरिटेज है हमारे देश का, ये दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है। तो हम लोगों ने भी इसको अपना राष्ट्रीय वैदिक जरूर स्वीकार करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो आयुर्वेद शास्त्र से ही अन्य वैदिक शास्त्रों का जन्म हुआ है, ऐसा हमें देखा गया है। आयुर्वेद ये सिर्फ वैदिक शास्त्र नहीं है, तो ये जीवन के बारे में ट्रेजरी ऑफ नॉलेज का साइंस है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। गए 400 सालों में इसे किसी भी तरह का राजाश्रय न होते हुए भी ये अपने स्थिर सिद्धांतों पर दुनिया में 160 देशों में ये स्थिर हो पाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। इन देशों में इसने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया है और किया है, जबकि इसके अनफेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी। आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, हम देखते हैं कि हमारी मोदी सरकार आयुर्वेद योग के लिए बहुत ही प्रोन है और वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये अध्यात्म से जानकारी रखते हुए ये सरकार हमें दिखाई देती है। और इससे आगे भी हम कहेंगे कि आयुर्वेद में सही तरीके से सर्च और रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के साइंटिस्ट को है, तो उन्होंने जरूर इस बात का फायदा लेना चाहिए और करना भी चाहिए। ऐसा हमारा आयुर्वेद शुड बी अनाउंस एज ए नेशनल मेडिकल साइंस। ऐसी डेयरिंग हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करे, ऐसी हम आशा रखते हैं, और मोदी जी से भी दरख्वास्त करते हैं कि उन्होंने जरूर आयुर्वेद को नेशनल मेडिकल साइंस, एक हमारी जो धरोहर है, उसको एक उचित जस्टिफिकेशन, न्याय देना चाहिए। ऐसे हमारे पूरे आयुर्वेद फ्रेटर्निटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मैं विनती करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने हितैषियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए, और हमारी डिमांड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक
पहुंचाने के लिए, आयुष डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।